आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं केनिज़ारोज रिएक्शन, केनिज़ारो अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो केनिज़ारो रिएक्शन है, इस केनिज़ारो रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली बात, ऐसे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। एक बार फिर से, ऐसे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात, इस केनिज़ारो रिएक्शन में ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। इसमें स्वतः ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होती है। आपको पता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब एक बात और डियर स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन में बिकॉज हाइड्राइड H नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस अभिक्रिया में H नेगेटिव हाइड्राइड का स्थानांतरण होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम हाइड्राइड ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर करूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। ऐसे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही केनिज़ारो रिएक्शन देंगे। दूसरी बात, इस टाइप की रिएक्शन में ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी स्वतः ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। इसका मतलब होता है कि एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे एल्डिहाइड अणु का अपचयन होगा। आगे इस केमिकल रिएक्शन को आप देख रहे हैं, इसमें हाइड्राइड H नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस केनिज़ारो रिएक्शन को हाइड्राइड ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्राइड H नेगेटिव का स्थानांतरण होता है, इसीलिए इस केनिज़ारो अभिक्रिया को हम हाइड्राइड स्थानांतरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हमको चाहिए ऐसे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास एक कार्बन चेन है जिसके एंड में ये कोई फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। आप जानते हैं इसके ये एडजेसेंट पोजीशन यानी कि पास में कौन सा कार्बन है, ये, फिर उसके पास ये, फिर उसके पास ये और उसके पास फिर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये आपको यहाँ पता चल रहा है, इसको बोलेंगे हम अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा, इसको डेल्टा। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि फंक्शनल ग्रुप के बाद यानी क्रियात्मक समूह के बाद जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा, उसके पास वाले को बीटा, उसके पास वाले को गामा और उसके पास वाले को डेल्टा कार्बन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3CHO, इसको हम लोग बोलते हैं एसेटल्डिहाइड। अब ये एसेटल्डिहाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से लिख लिया। अब देखना, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो इसके पास वाला जो कार्बन होगा ये, इसको कहेंगे हम अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन है तो इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हमारे सामने है फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हो, ये देखो इस तरह से HCHO। तो याद रखिए फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के बाद यहाँ पर कोई कार्बन है ही नहीं। जब कार्बन नहीं होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। आपको पता है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं है, तब बोलेंगे नो अल्फा कार्बन। तो डियर, जब अल्फा कार्बन होगा ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बन है ही नहीं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी कि ये केनिज़ारो रिएक्शन के लिए सुटेबल है यानी उपयुक्त है। दूसरा, हम इस समय ले रहे हैं, ये देखिए बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड C6H5CHO को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह। तो आप देख रहे हैं यहाँ देखिए CH 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 CH, मगर केवल यहाँ C है,
कार्बन ही है जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है, मगर ध्यान से देखो यहाँ इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन लिंक नहीं है, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये भी केरिजारो रिएक्शन के लिए क्या है, सुटेबल है ना, उपयुक्त है। तो हमको अब ये एहसास हो चुका है कि केरिजारो रिएक्शन में हम ऐसे एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, और ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। तो आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था और बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है। चलो एक बात। दूसरी बात देखिए, केरिजारो रिएक्शन में मैंने आपको बताया ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यानी स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। इसका मतलब इसके एक मोलिक्यूल में, ये देखिए एल्डिहाइड के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मोलिक्यूल में रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके एक अणु को अगर हम देखें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर ये एल्डिहाइड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से एल्डिहाइड जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है वो अपचयित हो जाएगा, और अपचयित होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है कि केरिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि हम अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो उसमें से एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस रिएक्शन को नॉर्मली समझाना मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म, वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं इस के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं तो बड़े आराम से समझा सकता हूं। ठीक है, कैसे, जरा देखिए, ये है फॉर्मेल्डिहाइड और ये भी डियर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं, इस के दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, इसके दो अणु ले लिए, और इसको हम कंसंट्रेट NaOH यानी कि सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखना कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहां से लेता है और एक हाइड्रोजन यहां से लेता है। ये बात दिमाग में रखना, आप आपसे बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने कहा आपसे कि ये जो एल्डिहाइड है ये एक हाइड्रोजन यहां से लेता है, कौन सा वाला, ये देखिए मैं लेके बता रहा हूं। एक हाइड्रोजन कहां से लेता है, यहां से, और एक हाइड्रोजन कहां से लेता है, यहां से। इसने दो हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, एक यहां से लिया और एक यहां से लिया। ये क्या था, HCHO। HCHO कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो CH2O लिख सकते हो। किसको, इस HCHO को क्या लिख सकते हो, CH2O। अब एक H ये वाला यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। फिर इस O से कौन सा, ये वाला H आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3OH। तो इस तरह से CH3OH बच जाएगा, बन गया। अब यह क्या बचा, HCOONA, ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये मैंने काफ़ी इजी तरीके से बताया आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड एक हाइड्रोजन यहाँ से लेता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, और बाकी जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या बना लेगा, वो दूसरा मॉलिक्यूल जो है सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। देखिए मैं आपको इस रिएक्शन को एक बार फिर से समझाता हूँ। इस बार मैं आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेके बताता हूँ, जिससे ये आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए ये मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहा हूँ इस समय, इसको ये हाइड कर दिया। अब जरा देखिएगा प्लीज़, ये लिया है मैंने यहाँ पर C6H5CHO। फिर देखिए सिमिलरली यहाँ पर लिया है मैंने C6H5CHO, ये भी अब पता है आपको बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ NaOH। कौन सा, कंसंट्रेट मतलब सांद्र। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा एक H ये वाला आता है, एक H ये वाला आता है, ये देखिए आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा C6H5, यहाँ पर CH पहले था, ये H आया, ये वाला H आया, अरे भाई ये वाला H आया, तो यहाँ हो जाएगा CH2, और इस O के साथ ये वाला H आया,
तो हो जाएगा ये। इसको बोलेंगे हम C6H5CH2OH, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, है ना। अब ये तो समझ में आ गया आपको। ध्यान दीजिएगा, ये एच गया था यहाँ से, और ये भी समझना यहाँ से क्या गया था, ये एच गया था। बचा कितना मोलिक्यूल बचा, देखो ये बचा C6H5CO, प्लस करके लिख दो C6H5CO, और फिर ON है, ये देखो ON है। तो क्या बना डियर, इसको बोलेंगे हम सोडियम बेंजोएट। ये देखिए, इसको कहेंगे हम सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट बन गया। ठीक है, ये देखिए सोडियम बेंजोएट। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आप चाहें तो एलिफेटिक के साथ रिएक्शन, आप चाहें तो एरोमेटिक के साथ कैरियर रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर दोनों लिखो तो अच्छी बात है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर इस कैरियर रिएक्शन को समझने के लिए कितना इजी प्रोसेस मैंने बताया आपको कि एक एच यहाँ से ले लेना, एक एच यहाँ से ले लेना, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो बस ईस्टर बन जाएगा। अब लेकिन डियर एक बात है क्या, कि कोई आपसे पूछे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी तरह से बताया था आपको, लेकिन मैकेनिज्म इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि रियल में ये रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो चलो मैं आपको इसको लेके बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो NaOH है इसको ब्रेक कर लेते हैं। किस किस में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये हमने ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक इसमें अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराएंगे, इसके पहले एल्डिहाइड यानी पहले फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर इस OH नेगेटिव क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। अब देखो अटैक कैसे होता है, देखो आपको पता है ये फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ से C से O की तरफ हमने पाई इलेक्ट्रॉनों को भेज दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव पर ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको मिलेगा ये। अब देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्क ऑक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सी एल्क ऑक्साइड आयन ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस एल्क ऑक्साइड आयन को सेकंड स्टेप में लेंगे, और फिर इसी स्टेप में हम दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखो क्या होगा कि ये जो एल्कोक्साइड आयन है यहाँ पर, इससे हम हाइड्राइड का अटैक करवाएंगे। हाइड्राइड का क्या कराएंगे, अटैक, यानी हाइड्राइड का हम स्थानांतरण भी कह सकते हैं कि हाइड्राइड का स्थानांतरण कराएंगे, हाइड्राइड का हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। कैसे, देखो आप समझना, जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ देखिए इस ऑक्साइड आयन में, एल्कोक्साइड आयन में से जैसे ही नेगेटिव नीचे की तरफ आएगा तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यह कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 5 हो नहीं सकती, इसलिए ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये H नेगेटिव हो जाएगा और वापस से इसकी वैलेंसी पूरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या बना लेगा, ये फॉर्मिक एसिड बना लेगा। देखो ना कैसे, ये नेगेटिव ऊपर से नीचे आया तो C और O के बीच में क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, बस। और यहाँ से ये जो बॉन्ड है आगे की तरफ गया तो क्या हुआ, नेगेटिव बनाया इसने, यानी H नेगेटिव। जब ये H नेगेटिव हो जाएगा, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक करेगा, यानी कहाँ पर, यहाँ पर पॉजिटिव पर। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो हमको देखो किस तरह सिचुएशन मिलेगी, हमको मिलेगा जब ये प्रोटॉन, ये माफ करना, जब ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखो ये CH3O नेगेटिव, देखो CH3O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या मिला, फॉर्मिक एसिड, ये मिल चुका है। तो 2 मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे, तो ये और एक ये। अब हम इसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में लाएंगे और वहाँ पर हम इसका प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी प्रोटॉन का स्थानांतरण करेंगे। अब देखो ये ऐसा कैसे हम यहाँ ले आए, अब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, वो देखो ये जो OH है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ना कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड है। तो होता ये है कि जैसे ही C से O की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऐसे,
तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा आएगा। अब यहाँ पर ये जो OH के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तो होगा ये कि यहाँ पर H तो पॉजिटिव हो जाएगा और अब ये O क्या हो जाएगा डियर, O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे होगा, इस प्रोसेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार फिर से समझो आप, जैसे OH है ये, ठीक है, तो OH है यहाँ पर, तो जैसे ही ये बॉन्ड, ये देखो ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर यहाँ आता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, C और O के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। और ये बॉन्ड ऊपर से यहाँ पर गया गया तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इस H पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, देखिए कैसे, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ क्या हुआ, इस बात को समझो। जैसे ये H, ये C, डबल बॉन्ड O, OH इस तरह से है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड जो है, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ से यहाँ भेजा इधर, तो ये क्या बना लेगा, ये H पॉजिटिव बना लेगा। ये बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो इस C और O के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड अब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस O पर अब चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, देखो ये बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड आ गया, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर अब क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये प्रोटॉन बनकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये O नेगेटिव पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, आक्रमण करेगा। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव जो है प्रोटॉन अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये CH3OH यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसने CH3OH बना लिया। ठीक है, अब इस कंपाउंड पर ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव, ये देखिए। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद अब हमारी आखिरी स्टेप है इस मैकेनिज्म की, कि ये दोनों को आप समझ चुके कैसे मैंने बनाया। ये तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पर इसको लेकर आएंगे और यहाँ पर ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही Na पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए HCOONA, यानी कि HCOONA, इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। यह लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे कैसे किया। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। डियर स्टूडेंट्स, एक बात जरूर ध्यान से समझें आप कि एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। और हम जानते हैं कि ऐसे एलिफेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बताएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है ये CH3CHO, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3CHO। आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से पहले जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक है, ये देखिए ये इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, करा सकता है। दूसरी बात हमारे सामने है एसीटोन, CH3CO CH3, इसी को हम लोग डाइमिथाइल कीटोन, इसी को हम प्रोपेनोन बोलते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है फंक्शनल ग्रुप ये है CO कीटो ग्रुप, इसके बाद ये कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो इससे जो हाइड्रोजन लिंक है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
इन्हें कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से इस कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये, तो इसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एसीटोन भी अल्फा हाइड्रोजन रखता है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है। तो हमारे सामने क्या चीज़ें आई हैं, दो, एक तो एसिटाल्डिहाइड, दूसरा एसीटोन। चलो शुरुआत करते हैं एसिटाल्डिहाइड लेकर। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना क्या है, हमने ये करना है, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये हमने यहाँ देखिए इस तरह से ये एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को भी इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमने दूसरा CH3CHO ले लिया, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप ध्यान रखना कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में होता है, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में होता है ये। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ देखो, आप जानना जरूरी है आपके लिए कि C से O की तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा डियर, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये H पॉजिटिव होता है और CH2COO नेगेटिव होता है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, नेगेटिव, और H इसमें क्या है, पॉजिटिव। अब होगा क्या कि जब आपने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे किया तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इस नेगेटिव से H जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस पॉजिटिव से ये CH2CHO जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब हमको कंपाउंड कैसे मिलेगा, ये देखिए ऐसे मिलेगा, ये देखिए CH3CH, ये O, आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव था, तो इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, CH2CHO, ये जोड़ दो इसको ऐसे, CH2CHO, ये देखिए CH2CHO हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद यहां पर क्या होगा, इस O से H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, ठीक। ये कंपाउंड हमको मिल गया। अब इस कंपाउंड में ध्यान से देखो क्या क्या है। इस कंपाउंड में ध्यान से देखिए CHO ग्रुप है और इस कंपाउंड में OH ग्रुप है। आपको पता है CHO में क्या आता है, अल आता है, अल AL, और CHO में क्या आता है, ओल आता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि इसको अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि CHO ग्रुप को हम बोलेंगे एल्डो, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑल, यानी कि इसको एल्ड बोल दो। CHO को क्या बोलेंगे हम, एल्ड, और OH को क्या बोलेंगे, ऑल। तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे डियर, हम एल्डोल। समझ में आ गया। फिर से देखो, CHO को हमने कहा एल्ड, OH को कहा हमने ऑल, तो ये पूरा जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डोल। ये देखो एल्डोल हो गया, क्लियर। अब ये जो एल्डोल है, इस एल्डोल को जब हम हीट करते हैं, चलो मैं हीट कर देता हूं, इस एल्डोल को मैंने ये हीट कर दिया, तो हीट करने पर क्या होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कहां से होगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखो, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, ये कार्बन यहां पर है, तो इसके पास वाला हुआ अल्फा कार्बन, यानी ये, इसके पास वाला क्या हुआ, ये बीटा हो गया, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो गया, गामा हो गया। तो याद रखना कि ये जो OH है ये हमेशा अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होते हैं उसके साथ मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। यानी ये जो CH2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, CH और H लिख सकते हो। तो उसका जो H है उसके साथ ये OH वाटर मॉलिक्यूल बनाकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए CH2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको लिख सकता हूँ CH और ये H लिख दिया भाई, इस CH2 को मैंने CH और H लिख दिया।
अब यहाँ से H और ये OH, ये वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वाटर जब निकलेगा तो इस कार्बन और इस CH के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो इस मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। पहले लिख रहा हूँ मैं CH3, ये लिख दिया मैंने, ये वाला। फिर मैं लिखा CH, ये लिख दिया। फिर इस C और इस CH के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये मैंने ऐसे लिख दिया, लिख दिया। अब उसके बाद में क्या है, CHO, ये मैंने यहाँ पर CHO लिख दिया, लिख दिया। निकला क्या था आपको पता, वाटर मॉलिक्यूल। तो प्लस, ये तो यहाँ -H2 कर दो, चाहो तो यहाँ पर +H2 कर दो, एक ही बात है। ये मैंने H2 यहाँ इस तरह कर दिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये कंपाउंड आपको नजर आया। अब इस कंपाउंड को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा और बीटा के बीच में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा बीटा, अल्फा के बाद कॉमा फिर बीटा, फिर क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड, क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड, रेटेड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि CHO में कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, CHO, तो क्या बोलेंगे इसको हम, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमने पूरी तरह से बोल दिया इसको कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपको क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया यहाँ पर किसकी नेमिंग क्या हो सकती है। देखिए फिर से, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। CHO क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल, और पूरी तरह से कंपाउंड का बोलेंगे कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये पूरे का क्या हो गया डियर, नाम हो गया। आप चाहे तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब डियर देखिए कि ये जो अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा, वो आपने एल्डिहाइड के साथ देखा। अगर कीटोन के साथ देखना हो तो कैसे होगा, तो डियर जरा देखिए, कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन को मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इधर इस तरह बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें आपने क्या किया, एसीटोन लिखा इस तरह से, ये भी आपने एसीटोन लिखा इस तरह से, बिल्कुल जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। चाहो तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3CO CH3, ये भी वही है, CH3CO CH3, ऐसे। बस इसको मैंने इस तरह लिखा, इसको ऐसे लिखा, प्रेजेंस इसी की होगी। आपको तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट जब इधर से इधर होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होगा ना ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है H पॉजिटिव होता है, बाकी पूरा पोर्शन क्या होता है डियर, नेगेटिव होता है। तो इस नेगेटिव से H जुड़ जाएगा और इस पॉजिटिव से ये CH2CO CH3 जुड़ जाएगा। अब देखिए जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या होगा, ये देखो CH3 ऐसा कैसे, फिर CH3 ऊपर वाला ऐसा कैसे। अब ये O, आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस O से H जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया ऐसे। अब इस प्लस से CH2CO CH3 बिल्कुल ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, देखिए CH2CO CH3 ऐसे जुड़ गया। अब डियर स्टूडेंट इसका नाम क्या हो सकता है, अब जरा ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आपको आइडिया लग गया कि 2 ग्रुप है इसमें, एल्कोहल भी है और कीटोन भी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटोल, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे डियर, हम कीटोल, क्या बोलेंगे, कीटोल। अब एक काम करो आप कि इसमें से अगर आप इसको हीट करोगे तो नेचुरल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकलेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर अल्फा कौन सा होगा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पास वाला ये क्या होगा, अल्फा, ठीक है। और ये क्या होगा डियर, बीटा होगा, ये वाला क्या होगा, बीटा। तो आपको पता है अल्फा और बीटा पोजीशन से ही क्या होता है, OH और H का रिलीजन होता है, मतलब रिलीज होता है, ये क्या होता है, रिलीज करते हैं। कैसे, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन होगा और बीटा पोजीशन से OH होगा, ठीक है, तभी तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो चलो इस CH2 को कैसे लिख सकते हो, एक बार फिर से देखिए, इसको CH और H ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ का OH जो है इस H के साथ क्या हो जाएगा, H2 बना लेगा, बना लिया। अब देखो क्या लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए आप CH3 ऐसा कैसे लिख लिया आपने, फिर ये C ऐसा कैसे, ऊपर वाला CH3 आपने लिख लिया, फिर यहाँ से OH तो चला गया था। अब ये C के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आया, फिर ये CH लिंक हो जाएगा, ये लिंक हो गया।
अब इससे क्या लिंक है, COCH3, बस इसको ऐसे लिंक कर दो, COCH3, ये हो गया। वाटर जो निकला उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको नाम भी कैसे दे सकते हैं, वही आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। तो कंपाउंड वही लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा था, क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, वो उसकी नेमिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो IUPAC नेमिंग भी कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कीटो ग्रुप से ही आपको डिजिट देना पड़ेगा, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये कार्बन हो जाएगा 4 और ये कार्बन हो जाएगा 5। आपको पता है कार्बन कितने इसके अंदर, 5। तो क्या बोलोगे डियर इसको, पेंट। आपने पेंट बोल दिया पेंट। अच्छा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि 1 2 3 4 5, तो ये चेन हमारी ये वाली हो गई चूज, जिसमें कार्बन कितने, 5। तो क्या बोला हमने, पेंट। मगर एक चीज़ देखिए आप कि इस 4th कार्बन से ये रेडिकल लगा हुआ है, तो उसको हम लोग पेंट से पहले क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल। तो आपको ये लिखना पड़ेगा 4 मिथाइल, ये हो गया 4 मिथाइल। अब 4 मिथाइल कार्बन कितने हो गए, 5, तो पेंट बोल दिया आपने। अब देखो 3 के सामने डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे इसको 3 ईन, ये आपने 3 ईन बोल दिया। अब 2 पर कीटो ग्रुप है, तो 2 पर क्या आएगा, ऑल आएगा। और आपको पता है ये O से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, तो इसका E हट जाएगा। इस E को हमें नहीं लिखना है, E मैंने हटा दिया, ठीक है। ये सोचो ये हटा है, लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। चाहो तो पूरा काट देता हूँ मैं, ये लो मैंने काट दिया। अब 3 के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ EN, ये लिख दिया। अब 2 पर कीटो ग्रुप लगा है, तो EN के बाद आएगा यहाँ पर 2 ऑन, ये देखिए। इस तरह से इसकी पूरी नेमिंग हो चुकी है। देखिए 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ऑन, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ऑन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, क्या, एल्डोल कंडेंसेशन अभी बताया मैंने, इससे पहले मैंने आपको केनिज़ारो रिएक्शन बताई थी। तो आपने देखा कि दोनों रिएक्शन इजी है, ठीक है। एक बार अगर आप चाहो तो एक बार और अच्छे से देख सकते हो कि एग्जाम में केनिज़ारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन दोनों आते हैं। इसका शॉर्ट आप चाहें तो शॉर्ट देख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर केनिज़ारो रिएक्शन। ये केनिज़ारो रिएक्शन को एक बार फिर से देखो, आपको लिखना है HCHO ऐसे लिख लो, फिर HCHO ऐसे लिख लो, फिर प्लस यहाँ पर NaOH ये कंसंट्रेट कर दो, ऐसे कर दिया, एरो मार दो। अब करना क्या है, आपको मैंने बताया था, एक H आपको यहाँ से लेना है, एक H आपको यहाँ से लेना है, इसमें ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, CH2O है। एक H यहाँ पर आएगा तो ये CH3 बना लेगा, फिर एक H आएगा तो O के बाद लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल इसने बना लिया, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यहाँ से H चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, HCO बचा, तो प्लस करके उसको HCO लिख दो। अब यहाँ H चला गया तो क्या बचा, ON है, तो आप यहाँ पर ON लिख दो। अब देखा आपने कि ये सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो गया। कितना इजी है बताइए, कि बहुत इजी है। इसी तरीके से अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन भी आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, CH3CHO ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये CH3CHO ऐसे लिख लो, लिख लिया डियर। अब देखना क्या होगा, यहाँ पर ये डाइल्यूट NaOH ले लो। अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, इस CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, HCH2CHO लिख सकते हो, बस लाइन से लिंक कर दो इसको इजी तरीके से, जो बिल्कुल सेम, बिल्कुल चलने दो लाइन से। देखो लाइन से कैसे चलाओगे, ऐसे चलाओ, पहले CH3CHO लिख लो, लिख लिया, ये CH3CHO पूरा लिख लिया आपने, बस अब इस लाइन से ऐड कर दो इसको, इस पूरे को ऐड करो, क्या होगा, देखो H, फिर CH2CHO, ये CH2CHO, ये देखो OH के बीच में चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे डियर, एल्डोल। क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एल्डोल। अगर आपको इसको आगे भी रिएक्शन कराना है तो बस वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, ठीक है।